स्कूल कंप्लीट होने के बाद वो सारे आयु के साथ एक रेस्टोरेंट चले गए। उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वाइन काम करती थी। आयु को ये बात पता थी और वी को भी। वी मना कर रहा था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वी को पता था कि वहाँ पे जाके ये सारे मिलकर तमाशा करेंगे, खासकर जेके और आयु। तभी वो सब बैठे हुए और वो ऑर्डर देने लगे। तभी वाइन आई और कहा, सर आपका ऑर्डर। तभी आयु ने वाइन को देखा और कहा, तुम यहाँ भी आ गई जेके का पीछा करते हुए। लगता है क्लास में हुई बेइज्जती तुम्हें पसंद नहीं आई है ना, तुम्हें और करवानी है राइट। तभी जेके ने कहा, यार छोड़ो इसे जो करता है करने दो, अभी हम भी पार्टी करने आए तो हम पार्टी करते हैं, ठीक है। तभी ईवा और ईवा ने भी कहा, हाँ जेके सही बोल रहा है। तभी वी ने अपना ऑर्डर दिया और सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया। आयु की बात पसंद नहीं आई। जब जो वाइन थी वो ऑर्डर लेके आई थी, तभी उसने अपना पाँव आगे किया और वाइन गिर गई। उस पर गरम गरम सूप उसके ऊपर गिर गया, बट बुकी भी आई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन सब चीज़ों से। तभी वी बोलता, तुम ठीक हो ना वाइन। तभी आयु ने बोला, इससे क्या होगा, इसको तो आदत ही है ड्रामा क्रिएट करने की। तभी ईवा ने पूछा, तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगा तो नहीं। तभी आयु ने फिर से कहा, मैंने कहा ना इसे नहीं लगती, इसे आदत है इन सब की। वैसे भी इसी को बस अटेंशन चाहिए थी, वो उसे मिल गई है ना, सही कहा ना मैंने। तुम फिर तभी कुकी बोलता, उठो जाओ हमारे लिए ऑर्डर लेके आओ और हम इस ऑर्डर का पेमेंट नहीं करेंगे, समझी तुम। तभी वी ने बोला, यार जगह तुम क्या बोल रहे हो, एज अ क्लासमेट नहीं, कम से कम इंसानियत तो रखो। तभी वी ने कहा तभी जेके ने कहा, इंसानियत उनसे रखते जिनके अंदर खुद इंसानियत हो। अच्छे बनने का दिखावा करके उन लोगों के साथ क्या इंसानियत रखनी। हाँ तुम्हें पता है ना इसने आयु के साथ क्या क्या किया, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं आयु को छोड़ के इसका स्टैंड लूँ। वाह, कभी भी नहीं, ठीक है। और तुम निकलो यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से भी तुम्हारी जॉब चली जाए। तभी ईवा ने बोला, जेके प्लीज़ शांत हो जाओ, क्यों कर रहे हो यार, ये काम कर रही है, काम करी तो कहीं और जाके करे ना, यहाँ क्यों कर रही है। तभी आयु ने बोला, जेके प्लीज़ सॉरी ना, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और जो रीवा थी, छोड़ो इन सब चीज़ों को। जेके ने बोला, मैं सॉरी क्यों मांगूँ, तुम सॉरी क्यों मांग रही, सॉरी इससे मांगनी चाहिए। तभी वाइन ने कहा सॉरी, और वी उसके पास आया, वी ने उसे उठाया। रीवा को ये सब देख के बहुत जेलस हो रही थी, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। और फिर कहा, तुम चलो ठीक हो ना। तभी वाइन ने कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम सब ये तुम्हें जो करना है तुम करो, बट किसी और की लाइफ को हेल मत बनाओ। और जेके ये लड़की तुम्हें पसंद करते हो, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। तभी जेके बोलता, पर मैं नहीं करता ना, ये मेरी पसंद को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। तभी जिमिन ने कहा, यार तुम सब लड़ क्यों रहे हो। हाँ, और तुम क्यों इनकी दोस्ती ख़राब कर, तुम्हारी वजह से हम सब की दोस्ती ख़राब हो रही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है सब कुछ। तभी जेके ने बोला, दोस्ती वो तो कभी नहीं हो सकती हमारी ख़राब, ठीक है, तुम जितने भी आजमा लो, ये मासूम शक्ल से वी फंस सकता है, मैं नहीं, समझी तुम। तभी वी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी कुकी ने कहा, कुछ नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, मैं नहीं हूँ अच्छा, ठीक है, मुझे इतनी अच्छाई करने का कोई शौक नहीं है। ईवा ने बोला, प्लीज़ गाइस मत लड़ो, मत करो ये सब ड्रामा, और तुम अभी भी यहीं पर खड़ी हो, तुम्हें शर्म तो नाम की कोई चीज़ नहीं है, निकलो यहाँ से। वो सब रीवा वो सब वाइन के साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जो आयु है, वो आयु की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सब वाइन की वजह से, क्योंकि आयु जो थी वो उसकी स्टेप सिस्टर थी। बट सच तो ये था कि आयु की जो मॉम थी वो वाइन से बहुत काम लेती थी, उसे हर चीज़ कुछ भी नहीं देती थी, और ये बात ना उसके डैड को पता थी ना किसी और को। जो जेके था वो आयु के पापा का दोस्त था,
तो उस वजह से उन्हें उतनी बात पता है जो उसकी मॉम ने बताई थी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जेके बोलता, इसे क्यों, मतलब तुम निकल क्यों जाती, शहर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, वैसे भी तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। जो वाइन थी वो बहुत रो रही थी। फिर तभी कुकी ने बोला, इसका यहाँ पे भी ड्रामा स्टार्ट हो गया, प्लीज़ गॉड मेरे सर में दर्द हो जाएगी इसका ड्रामा देख देख के। तभी जिमी ने बोला, प्लीज़ तुम चली जाओ यहाँ से, मत तंग करो हम सबको, समझी तुम। तभी वो उठी और चली गई। और उसके जो जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे जो सीनियर था उनसे उसे बहुत डांट पड़ी और वो ऐसे ही रोते रोते चले गई। तभी कुकी खुश हुआ। कुकी बोलता, हाँ अभी तो उसे पता ही नहीं है, जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है उसका वैसा ही होता है, वो वैसे ही डिज़र्व करती है। ऐसा नहीं था कि जेके बुरा इंसान था, वो एक अच्छा इंसान था, बट आयु उसे जो तो कहती थी वो उसी को सच मानता था। उसने कभी गौर ही नहीं किया कि वाइन के साथ वो कितना बुरा कर रहा है। शायद वो आगे जाके पछताए। आई होप सो इन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। बट सॉरी हम फिर से कहानी के उल्टा जा रहे हैं। तो जिमिन बोलता, चलो छोड़ो यार ये सब बातें। और तभी वाइन जो थी वो उस कैफ़े से बाहर निकल गई और वी को बुरा लग रहा था। वी ने बोला कि मुझे भी घर जाना है। तभी रीवा ने कहा, अभी क्यों जाना है, अभी तो हम आए हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं। तभी वी ने कहा, अब मेरा मन नहीं है, मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है, घर से फ़ोन आ रहा है। तभी वहाँ से उठा और वाइन के पीछे पीछे चला गया। तभी उसने पीछे से वाइन को आवाज़ डाली और कहा, वाइन। तभी वाइन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमको वहाँ आना चाहिए था ना। तभी वी ने कहा, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा, ओके।